अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर्स और ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने अभी तक 1.5 तक सॉल्व कर लिया है। मींस हमने 1.5 तक अभी तक मैंने वीडियोस अपलोड की हैं और आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो 1.6 हम बाद में करेंगे क्योंकि 1.6 बहुत ज़्यादा लेंथी है और उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। तो 1.6 लेंथी है बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो हम पहले 1.5 तक हमने कर लिया। अब हम 1.5 तक जो भी मॉडल पेपर्स में या जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें जो उससे जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं या MCQs, हम आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इफ़ A is equal to 1 2, B is equal to ABC 1 2 3, देन व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स AB। ठीक है, A का ऑर्डर क्या है हम इधर लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, A का ऑर्डर है 1/2 और B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक हो गया, B का ऑर्डर ये है। अब ये लोग हमसे किस चीज़ का ऑर्डर मांग रहे हैं, AB का। मीन्स जब हम A को B से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसमें जो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, हमने उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स जो A मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज़, ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ को ले लेते हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर से हम नंबर ऑफ कॉलम्स को ले लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं 1/3। तो ये जो ऑर्डर है ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/3। इट मीन्स कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला है 1/3। अब ये लोग कभी कभी लेटर्स में भी ये पूछ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोग कभी कभी पूछते हैं कि अगर A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास है अगर हमारे पास है P/Q। ठीक है, तो ये A मैट्रिक्स का है और B मैट्रिक्स का हमें दे देते हैं Q/R। ठीक हो गया। अब हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स का बताना है। यहाँ पर मैंने AB नहीं लिखा, लेकिन A मैट्रिक्स का ऑर्डर है P/Q और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है Q/R। तो अब हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स का बताना होता है, मींस AB का। तो ये लेटर्स में दे देते हैं। तो अब यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर लेटर्स में क्या होगा, हमने यहाँ पर रूल जो पढ़ा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ लेने हैं। ठीक है, मींस P लेना है और सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर से हमने नंबर ऑफ कॉलम्स लेने हैं। तो P/R हमारे पास क्या होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इससे फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ यही MCQs रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X एंड Y। सेक्शन B में क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X एंड Y इफ़ -2 × -x 3 1 -2 +4 × -1 2 1 -2y इज़ इक्वल टू 0 2 2 -12। ठीक है, हमने पहले इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है जो मैंने यहाँ पे कर ली। 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस माइनस प्लस 2x, 2 को 3 से करना है -6 -2 4 प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है -4, 4 2 8, 4 1 4 और 4 2 8 -8y। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0 2 2 -12। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की। ठीक हो गया, तब हम यहाँ से 2x जिस पोजीशन पर है सेकंड मैट्रिक्स से हम वो वाला नंबर ले लेते हैं -4 मतलब, और जो इज़ इक्वल टू है उस मैट्रिक्स से भी हम उसी पोजीशन पर जो दूसरा नंबर है वो हम लोग वो ले लेते हैं। तो ये क्या होगा 2 + (-4) इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्या आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 2x है,
ये है 2x, ठीक हो गया। ये क्या है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स ये 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 को हम इधर राइट साइड पे लेकर आएंगे तो नेगेटिव है, ये यहाँ पर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/2, यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4/2 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आई 2। देन हमारे पास है 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है 8y, 4 माइनस 8y इज इक्वल टू -12। तो यहाँ से हम अगर 4 को हम राइट साइड पे लेकर आएंगे, 4 पॉजिटिव है तो यहाँ पर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -12 माइनस 4 करेंगे -16 आ जाएगा। -8y इज इक्वल टू -16 और 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू -16 ओवर -8, सो माइनस माइनस कैंसिल और 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। तो इसको इस तरह सॉल्व करना है। अब अगर हमने चेक करना हो कि क्या हमारे पास x और y की वैल्यूज़ सही आई है या गलत, तो हम किस तरह चेक करेंगे, हम x और y की वैल्यूज़ इन मैट्रिसेस में हम पुट कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और y की वैल्यू यहाँ पर, फिर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। फिर अगर इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो अगर इसके इक्वल हुआ देन इट मीन्स कि x और y की वैल्यूज़ सही हैं। अगर फिर इसके इक्वल ना आ रहा हो तो इसका मतलब फिर आप लोगों ने x और y की वैल्यूज़ सही से नहीं की। अब सेक्शन सी में ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, बट ये हम बाद में सॉल्व करेंगे जब हम 1.6 कर लेंगे, क्योंकि ये उसका क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 1 अगर देखा जाए तो पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मीन्स एक MCQs, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो फर्स्ट चैप्टर से ज़रूर आता है, ठीक है। सेकंड पेपर को डिस्कस करते हैं। सेकंड है हमारे पास, सेकंड में हमारे पास फर्स्ट MCQs है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इफ़ 2 6 3x इज़ इक्वल टू 0। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है और हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो हम डायगोनल एंट्रीज़ और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x आएगा 2x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा 12 इज़ इक्वल टू 0 आएगा। तो 12 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मीन्स x इज़ इक्वल टू 12/2, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 6। सॉरी यहाँ पर आता है, मिस्टेक हो गई, ठीक है, ये नहीं आता इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 2x माइनस 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 आता है, ठीक है, 6 3 ज़ा 18, तो 18/2 आएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9। तो करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट वाला, ठीक हो गया। यहाँ पर 18 आता है, मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू है 9, ठीक हो गया। यही MCQ से रिलेटेड था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y इफ -3 इंटू दिस एंड +2 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। पीछे जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम ये उसी तरह ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे सिर्फ एंट्रीज चेंज कर दी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक यही क्वेश्चन है और लॉन्ग में भी ये एक क्वेश्चन है, लेकिन ये है 1.6 से रिलेटेड, तो हम ये बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेपर में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखना है। ये ऑप्शन देखते हैं। डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स था जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0।
सो 1 2 है, डायगोनल एंट्रीज में 2 है तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, और सी ऑप्शन भी नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसके डायगोनल एंट्रीज में 1 1। ठीक है, एक MCQs था। उसके बाद इफ़ ए इज़ इक्वल टू, सेक्शन बी में पार्ट 1 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1/4, 7/2, 2 2। अब यहाँ पर पार्ट 1 के भी फिर से 3 पार्ट्स हैं। ए में है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी का है इज मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर, फाइंड ए इनवर्स मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स ए का फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हमने देखना है, और सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि MCQs का आंसर ठीक है या गलत। MCQs का आंसर था डी ऑप्शन था फर्स्ट का, तो फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, 7/2, 2 2। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई, माइनस 7/2 इंटू 2, तो ये 2 1 2 आ जाएगा, ये 2 2 4, ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, तो ये 1/2 बचा, और ये -7, 1/2 -7। LCM सेम नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम यूँ करेंगे कि यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी। तो 1/2 माइनस, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, 1 -14 -13 मीन्स डिटर्मिनेंट हमारे पास है -13/2। तो बी में क्या पूछा था, इज मैट्रिक्स ए अ नॉन सिंगुलर, इज मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 13/2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर है। अब हमने फाइंड करना है सी में ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हमने इसको क्या नाम दिया, इक्वेशन 1। अब हम पहले निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में हमने करना है डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज, 2 को इधर लेकर आ जाएंगे और 1/4 को इधर, 1/4 को। तो यहाँ पर है 2 को हम इधर और 1/4 को इधर, और 7/2 पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में आ जाएंगे, -7/2 और -2। ठीक है, अब है पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर है 1/-13/2। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर लेंगे -13/2 का रेसिप्रोकल। ये वाला जो डिवाइड है ना, 1 होल डिवाइडेड बाई 13/2, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हम इसका हम इन्वर्स लेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, -2/13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/13 आ जाएगा। सो -2/13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको जिस तरह हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते थे, हम सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाए, ये मीन्स ये हमारे पास है ए का इन्वर्स। अब यहाँ पर अगर आप लोग ये चेक करना चाहते हो कि क्या मेरा इन्वर्स सही आया है या गलत, तो क्या करोगे आप लोग इसी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स ए से, मीन्स मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। जो पीछे हमने किया था, मैंने आप लोगों को करवाया भी था, तो सेम हम उस तरह करेंगे। अगर हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, इट मीन्स के हाँ ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, हमने पीछे भी ये किया था, और यहाँ पर आप लोग इस तरह चेक भी कर सकते हो अगर आप लोगों के पास पेपर करने के बाद अगर टाइम हो तो। ठीक है, मैट्रिक्स ए को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसी के इन्वर्स से। तो अगर इससे आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, इट मीन्स कि आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो अब सेक्शन सी का क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास क्वेश्चन था
इफ़ A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। मीन्स A पार्ट है A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B पार्ट में है A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सोल्यूशन। सेक्शन सी में सोल्यूशन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले ए बी होल ट्रांसपोज, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई बी करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास उसी तरह होगी। यहाँ पर इन्होंने सही 1 इंटू 5 सही किया। ठीक है, तो 23, 31, 34, 46 ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया। अब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, मींस ए बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज। अब ए बी की जगह इन्होंने ये मैट्रिक्स लिख दिया है और यहाँ पर एक स्मॉल टी इन्होंने ये वाला डाल दिया। ठीक है, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ट्रांसपोज में हमारे पास रोज़ जो है वो कॉलम्स में हम लिखते थे। 23, 31 रो है तो हम इसको कॉलम में लिखेंगे, 23, 31, 34, 46, 34, 46। ठीक है, इसको नाम दिया है इन्होंने इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। बी ट्रांसपोज पहले यहाँ पे इन्होंने बी मैट्रिक्स लिखा है और ऊपर इन्होंने स्मॉल टी डाला है ट्रांसपोज के लिए। सेकंड स्टेप पर इन्होंने ट्रांसपोज लिया है, 5, 7 रो में लिखा है तो हम इसको कॉलम में लिखेंगे, 6, 8, 6, 8। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया और ए का ट्रांसपोज, ये ए का ट्रांसपोज है। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज करेंगे, हमारे पास 23, 34, 31, 46। तो अब हम देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 था, 23, 34, 31, 46। तो दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट बी है ये बहुत ईजी है क्योंकि ये पहले भी हमने कर लिया है। ए इन्वर्स फाइंड करना है, सिंपल। ठीक है, और फिर उसी ए इन्वर्स को हमने ए से मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देना है, उससे हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका आंसर तो फिर आप लोगों को पहले से ही पता होगा। और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगा क्योंकि हम इस तरह के पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट पेपर पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है व्हाट इज रिजल्टेंट मैट्रिक्स व्हेन 1 - 2 4 3 1 6 2 3 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ पर है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस स्केलर वैल्यू को, ये 2 जो है हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम देखते हैं, पहले हम 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब कॉलम 2 से करेंगे तो -4 आएगा और 2 1 ज़ा 2 आएगा और 2 3 ज़ा 6 आएगा। 4 से करेंगे ना, कॉलम 3 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 आएगा, 6 2 ज़ा 12 आएगा और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर ये मैं मैट्रिक्स नहीं डाल रही, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब ए में अगर हम देखें 2 6 4, ठीक है, 2 6 4 -2 1 3, नहीं ए नहीं है, बी 2 3 2 ना, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो डी को अगर हम देखें 2 6 4 -4 2 6 8 12 2, हमारे पास राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, तो हमने सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट ऑप्शन हमारे पास डी है। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने करना है। और सी में, इस पेपर में सी में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ बी में ही है। तो मैट्रिक्स फर्स्ट MCQs का आंसर 30 राइट हमारा सही है।
अब हम करेंगे राइट हैंड साइड पहले, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, LHS, और हम पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर इन्होंने स्टेप्स नहीं किए, मतलब ब्रैकेट में लिखना है -5 × 3 प्लस -3 × 1, तो वो स्टेप आप लोगों ने करना ही करना है, क्योंकि अगर आप लोग वो नहीं करेंगे तो आप लोगों का रिजल्टेड मैट्रिक्स में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी रिजल्टेड मैट्रिक्स में, तो वो करना है। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट किया है, लेकिन आप लोगों ने करना है, सही से करना है। सो बी सी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये रिजल्टेड मैट्रिक्स है, और अब इस मैट्रिक्स से हमें ए को मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब बी सी के जो रिजल्टेड मैट्रिक्स आया है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों ने वही स्टेप्स करने हैं, इन्होंने नहीं किए तो आप लोगों ने करने हैं। हमारे पास ये आया, तो ये हमारे पास असल में जो है लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है, ये वाला मैट्रिक्स जो है। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, तो ए बी इज़ इक्वल टू दिस, तो ए बी को पहले इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, उससे हम ये आंसर आया है, और ए बी को फिर सी से करना है राइट हैंड साइड में, तो सी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब हम देखते हैं कि यार लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है 14 8 -61 -37, so left hand side is equal to right hand side from above a into bc is equal to abc, ठीक है, सिंपल इस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे थर्ड सेट, और यहाँ पे हम फर्स्ट वाला MCQs देखेंगे। इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 1 1 0 देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज, मीन्स a को हमने 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। इधर मैंने सॉल्व किया है, इसी मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व किया है 0 × 0 1 1 0, इसको इसी से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी हमारे पास क्या आता है, ठीक है। हम पहले रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये जो स्टेरिक का साइन आ रहा है ये वाला, ये असल में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। 0 × 0 है, और प्लस होगा हमारे पास 0 × 0 प्लस 1 × 1, ठीक है, प्लस 1 × 1। आगे हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 × 1 और प्लस इंटू 0 × 1 और 1 × 0 आएगा, ठीक है, 1 × 0। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या ये सही है या फिर गलत। मीन 0 × 1 प्लस 1 × 0, ओके, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है 1 × 0, ओके, 1 × 0 और प्लस करेंगे इसको 0 × 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 और 0 × 0, ठीक हो गया, 1 × 1। तो हमारे पास ये आ गया। तो अब हम अगर देखें यहाँ पर, अगर हम अब इनको ऐड करें, ठीक है, तो 0 × 0 तो 0 आता है और 1 × 1 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 1 ज़ा 0 प्लस 1 0 ज़ा 0, तो यहाँ पर तो 0 आएगा। नेक्स्ट 1 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0, यहाँ पर भी 0 और 1 × 1 1 आ गया, प्लस 1 × 1 1, सॉरी यहाँ पे 1 × 1 नहीं आता, यहाँ पर 1 × 1 और 0 × 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 × 0 आएगा, मुझसे मिस्टेक हो गई, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। सो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, सोचे, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, ठीक है, ये बी ऑप्शन होगा। तो इसका हमारे पास आ गया बी ऑप्शन। अब सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में है फर्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स,
If A is equal to this and identity matrix is equal to this, then find determinant of A and adjoint of A. तो पहले हमने determinant of A फाइंड करना है, देन हमने adjoint of A फाइंड करना है. तो अगर हम determinant of A फाइंड करें तो हम यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं. तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर हम करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 2, और हमारे पास 3 माइनस 2 आएगा 1. तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 1. ठीक है, अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए. अब अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे तो पहले तो हम डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है. 3 और 2 हो जाएगा -2, उसके बाद 1 है ये वाला, ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर आ जाएगा 1. तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, तो पार्ट ए सॉल्व हो गया. पार्ट बी, शो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी. बी पार्ट को हम नेक्स्ट पेपर में देख रहे हैं. फर्स्ट का था बी ऑप्शन, राइट ऑप्शन है. ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, यहाँ पर इन फर्स्ट पार्ट हमारा भी डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आया था, और एडजॉइंट भी हमारा ठीक है, हमने कर लिया. अब बी पार्ट में जो हमने मल्टीप्लाई करना है और उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर अगर हम डिटर्मिनेंट तो 1 है ना, अगर हम 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगा. सो इट मीन्स के ये तीनों हमारे पास इक्वल है. इन्होंने यहाँ पर थर्ड जो पार्ट है इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी वो नहीं किया, बट आप लोगों ने करना है. ठीक है, जो सेक्शन बी में ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा. अब नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन सी में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है हमारे पास, if a is equal to this and b is equal to this then show that ab whole inverse is equal to b inverse into a inverse. ठीक है, पहले तो हमें ए बी का होल इन्वर्स फाइंड करना है. ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा. फिर हम इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, वो होगा 1. ठीक है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी 17 29 को हम इंटरचेंज करेंगे और 41 12 के साइंस को चेंज कर देंगे. ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी. इसके बाद ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है, डिटर्मिनेंट तो 1 है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हैं कर ले, बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद है राइट हैंड साइड. ये हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड. अब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से राइट हैंड साइड. ठीक हो गया. सो राइट हैंड साइड में था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 इंटू 3. हम यहाँ से देख लेते हैं, 5 इंटू 3 एंड 7 इंटू 2. 5 3 से 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1. और एडजॉइंट ऑफ बी जो है 5 3 माइनस 7 माइनस 2. बी इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी. ठीक है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा. तो बी इनवर्स ये आ गया हमारे पास. देन ए इनवर्स हमने निकालना है और ए इनवर्स हमारे पास ये है. अब बी इनवर्स और ए इनवर्स में इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा. अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या यही है, 129 माइनस 41 माइनस 12 17. यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है. तो आज यहीं तक था, और नेक्स्ट हम 1.6 करेंगे, फिर उसी के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. और इंशाल्लाह फर्दर मोर हम जब जिस तरह करते जाएंगे हम चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़. अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो फिर प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं.